बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमाज़ आर्ट किचन में। कैसे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार केरी चाट की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा मज़ेदार केरी आ रही हैं, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा। केरी चाट बनाने के लिए हमें सिर्फ प्याज और सूखी लाल मिर्च की ज़रूरत होगी। तो मीडियम साइज़ का एक प्याज हमने ले लिया है और 3 मैंने यहाँ पे सूखी वाली मिर्ची है, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पर हमने सिर्फ 4 केरी लिए हैं। अगर आप इसको वज़न करें तो यह हाफ़ केजी है, मतलब आधा किलो केरी है। पहले आपने केरी को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसके जो छिलके इसको आपने रिमूव कर लेने हैं। कटर की मदद से करें या फिर छुरी, जो भी आपके पास है उसी से आप कर लीजिएगा। तो शायद ही आपने इस तरीके का चाट पहले कभी बनाकर खाए होंगे, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत ही पसंद आएंगे और इंशाल्लाह आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने केरी को भी अच्छे से यहाँ पे उतार लिए छिलके और प्याज को भी मैंने साफ़ कर लिया। अब यहाँ पर हमने लेना है एक कद्दूकशर, इसको हमने कद्दूकश कर लेना है। अगर आपके पास कद्दूकश नहीं है तो आप बिल्कुल बारीक करके केरी को काट सकते हैं, या फिर जिस कटर से हमने केरी को छीला है उसी से भी आप कर सकते हैं। अगर कद्दूकश है तो आप उसी से कर लीजिएगा। इस तरीके से आपने मोटे वाले जो साइड है उसी से में करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो बस फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे केरी को कट कर लिया और यहाँ पे मेरे पास जो इसके अंदर के दाने हैं उसको मैंने निकाल लिए हैं। और हमारे जो केरी है इस तरीके से तैयार हुए। एक केरी मैंने यहाँ से अलग कर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। और अब इसे आपने किसी दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। यकीन माने बात भी नहीं कर पा रही, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है खट्टे खट्टे केरिया देखकर। प्याज को भी मैंने कद्दूकश करके इसके वॉश कर लिया था और हाथों से अच्छे से इसको मैंने निचोड़ लिया ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो निकल जाए। और बस जो हमने सूखी लाल मिर्च ड्राई कर लिया था वो हम इसके अंदर इस तरीके से मसल कर डाल देंगे। आप बोलेंगे यहाँ पर कुटी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें जब आप वो मिर्ची को इस तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे, इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अलग सी होती है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सूखी लाल मिर्च को ही ड्राई कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। मैंने आम नमक शामिल किया है जो खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर काला नमक है तो आप वो डाल दीजिएगा। और क्वार्टर कप यहाँ पर हम डालेंगे शुगर। आधे कप से भी आधा मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया है ताकि जो आम की खटास है इसको ये बैलेंस कर सके। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है, चाहे तो हाथों की मदद से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, यकीन माने मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, मेरे मुंह में इतने पानी आ रहे हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसको और मज़ेदार बनाने के लिए आपने डालना है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का ऑयल। 2 टीस्पून जितना आपने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डालना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी आते हैं। अगर आपके पास जो असली वाला देसी ऑयल है तो वो आप अगर हो तो 1 चम्मच डालिएगा, वो ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि उसका खुशबू बहुत तेज़ होता है। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए 1 मिनट आपने जब इसको मिक्स कर लेना उसके बाद आप खुद ही देखेंगे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे केरी चाट बनकर तैयार हो चुके हैं। और केरी से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप खा के इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो मैं इसको खाकर ही देखूँगी। यम्मी, बहुत ही मज़ेदार। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। जितना हो सके मेरे चैनल को, मेरी रेसिपी को शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, रुके भूल नहीं जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। और प्लीज़ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।